22 मई 2024। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। 15 फरवरी वाले दिन मैंने हलवा कद्दू के बीज लगाए थे और वो बेल बनी और अब उसको हलवा कद्दू भी लग गए हैं और इसको आज 3 महीने 7 दिन गुजर चुके हैं, मतलब आज 7वां दिन है। तो बेल देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छे से ग्रोथ कर रही है और इनको मैंने ग्रो बैग्स के अंदर ही लगाया हुआ है और ग्रो बैग भी वो जिसके अंदर ऑलरेडी अंगूर की बेल मैंने लगाई थी। अंगूर की बेल इतनी ही थी, लेकिन जब मैंने इसके अंदर छोटे छोटे पौधे जो पनीरी थी हलवा कद्दू की 2 पौधे मैंने इसमें ट्रांसप्लांट कर दिए थे इस ग्रो बैग के अंदर। तो इतनी तेज़ी के साथ इसकी ग्रोथ बढ़ी कि देखते ही देखते अंगूर की बेल भी इसकी लिपेट में आ गई। और यहाँ पर भी हलवा कद्दू की बेल ही थी, लेकिन जब फ्रूट लगा उसका वज़न बढ़ गया तो बेल उसका भार बर्दाश्त ना करती हुई नीचे गिर गई। अब ये देखिए कितना बड़ा हलवा कद्दू यहाँ पर लगा हुआ है। इसके पत्ते का साइज़ भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये देखिए जनाब, ये हलवा कद्दू अभी इसको मैं उतारूंगा नहीं, ये तकरीबन अभी 3 से 4 दिन के लिए यहीं पर लटका रहेगा। हो सकता है कि इसका और भी साइज़ इंक्रीज़ हो जाए या फिर ये थोड़ा पीले रंग में बदलने लगे। अभी ये काफ़ी हरे रंग का है, नीचे से भी आपको दिख रहा होगा काफ़ी ये ग्रीनिश कलर है इसका। तो जैसे जैसे ये थोड़ा सा पीला हो जाएगा इसको मैं उतार लूँगा। एक ये है, ये तकरीबन मुझे लगता है कि 2 किलो से ज़्यादा ही इसका वेट होगा। और एक नीचे गिर गया, इसका वज़न भी इसकी जो बेल है वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये देखिए ये थोड़ा लंबाई में बड़ा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखिए यहाँ पर इसका क्रैक भी आया और ये फट भी गया, यहाँ से कुछ लिक्विड बाहर निकल भी रहा है। तो ये भी अभी थोड़ा कच्चा है, इसको भी तकरीबन 3 से 4 दिन का इंतज़ार करवाते हैं और उसके बाद इसको भी मैं काट लूँगा। इसके बीज 15 फरवरी वाले दिन मैंने लगाए थे और इनके ऊपर ना तो मैंने किसी केमिकल का स्प्रे किया और ना ही मैंने कोई केमिकल खाद दी, यानी कोई NPK खाद नहीं दी, कोई पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं किया। टोटल का टोटल ही ये सारा ऑर्गेनिकली लेकर चल रहा हूँ। बताना आपको ये है कि अगर आप हलवा कद्दू की बेल लगाना चाहते हैं तो उसको शेडी एरिया में लगाना चाहिए या फिर धूप में लगाना चाहिए। ये बेल फुल धूप वाले एरिया में लगी हुई है और दूसरी बेल हमारे दूसरे टेरेस पर लगी है जहाँ पर मोस्टली शेडी एरिया ही रहता है। चलिए वहाँ चलते हैं। गर्मी की कुछ बेलें ऐसी भी हैं जिनको शेडी एरिया में लगाना पड़ेगा, फुल धूप में वो सरवाइव नहीं कर पाएंगी। वो भी बताता हूँ कौन सी है, लेकिन पहले हलवा कद्दू पर बात कर ली जाए। यहाँ पर शेडी एरिया रहा और यहाँ पर हलवा कद्दू के पत्तों का साइज़ आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाया, लेकिन जो फुल धूप वाले एरिया में लगी हुई है उसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं और उसके पत्तों का साइज़ भी आप मेजर कर सकते हैं। मेरे हाथ से भी बड़ा पत्ता था। तो यहाँ पर शेडी एरिया बना रहता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन नेट ये भी है और उसके बाद वाइट नेट आ जाता है। इसके बाद दूसरी बेलें लगी हुई हैं जिसका शेडी एरिया भी बन जाता है। इवन कि ये बेल अब काफ़ी ऊपर तक चली गई है, हुड के ऊपर भी क्रॉस कर गई है, लेकिन अभी तक इसको फल नहीं बना। पिछले हफ्ते कुछ फल बना भी था लेकिन वो सूख गया था, उसकी पॉलिनेशन हो नहीं पाई थी। क्योंकि पॉलिनेशन तभी हो पाएगी जब रस चूसने वाली मक्खियों को मेल और फीमेल फूल नज़र आएंगे। जब पत्ते ही इतने ज़्यादा होंगे तो फिर फूल क्या नज़र आएंगे। लेकिन जो ओपन एरिया है वहाँ पर साफ साफ दिखता था, सुबह के 6 या 7 बजे बहुत सारे फूल खिले होते थे तो काफ़ी मक्खियाँ भी आती थीं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन हो गई। और अभी जो एक फ्रूट लग रहा है वो सूख गया है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये फल थोड़ा सा बना था राउंड शेप में, लेकिन उसके बाद ये सूख गया। सूखने की वजह काफ़ी सारी हो सकती हैं, जैसा कि फ्रूट फ्लाइज का भी अटैक हो सकता है। मक्खी डंक मार देती है छोटे से फल के ऊपर ही, जिसकी वजह से फल सूख जाता है। छोटे साइज़ का पीला होता है और उसके बाद में सूख कर गिर जाता है। लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। बिल्कुल देसी तरीके के साथ हमने हलवा कद्दू कामयाबी के साथ गमले के अंदर लगा लिया। लेकिन इसको अगर आप फुल धूप वाले एरिया में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके पत्तों का साइज़ भी ज़्यादा अच्छा होगा। और पत्ते ज़्यादा ग्रीन होने की वजह पता क्या है? सूरज की धूप। सूरज की धूप जब पत्तों पर पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस होता है, ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं और ये पत्ते खुराक बनाते हैं अपने फल के लिए, अपने पौधे की जड़ों के लिए, नई टहनियाँ निकालने के लिए। तो शेडी एरिया में फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है, जिस वजह से पत्तों का साइज़ भी छोटा रह जाता है और फल भी सही से बन नहीं पाता। अभी यहाँ पर एक मक्खी मुझे दिख रही है, मक्खी यहाँ पर रस चूसने के लिए आई थी। ये देखिए ये एक मक्खी है, शहद की मक्खी है, रस चूसने के लिए आई है। लेकिन फ़िलहाल के लिए कोई ऐसा फूल यहाँ पर लगा नहीं हुआ जिसको ये पॉलिनेट कर सके। तो फुल धूप वाले एरिया में ये बेल लगाएंगे तो अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। और जो धूप में आपने नहीं लगानी वो है खीरे की बेल। देख सकते हैं खीरे की बेल अगर आप मई जून के महीने की गर्मी में
इसको लगाएंगे तो इसके पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगेगी। इसको शेडी एरिया में ही लगाना है, हमेशा छतों के ऊपर। अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो फिर तो ये बर्दाश्त कर लेती है धूप भी, क्योंकि ज़मीन के अंदर कूलनेस बनी रहती है। लेकिन छतों के ऊपर, गमलों के अंदर कूलनेस नहीं बनी रह सकती, जल्दी ही मिट्टी खुश्क हो जाती है जैसे जैसे बेल लंबी होती है। तो ये सनबर्न आप देख सकते हैं, पत्ता सही है लेकिन उसके बीच में सूख रहा है पत्ता और ये पापड़ बन रहा है, क्योंकि धूप ज़्यादा होने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम होती है। ऊपर से नए पत्ते भी अब आना शुरू हो गए हैं, लेकिन इनके किनारे भी आप देख सकते हैं हल्के हल्के से येलो हो रहे हैं। लेकिन हलवा कद्दू की बेल के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके पत्ते अभी भी वैसे ही ग्रीन हैं और इनके एज किनारे भी वैसे ही ग्रीन है जैसा कि बीच में से ग्रीन होता है पत्ता। इसका मतलब इसको फुल धूप वाले एरिया में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खाद मैं कौन सी देता रहा हूँ जनाब, बहुत सारी वीडियोस के अंदर मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहता हूँ। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको सब कुछ पता होगा कि मैं कौन कौन सी खादें ऑर्गेनिक इस्तेमाल करता हूँ। फिर भी आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ अगर आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो। ये देखिए, ये त्रिफला से बनी हुई खाद है। ये भी मैंने तकरीबन 3 बार मैंने इस्तेमाल कर ली है। इसको कैसे बनाना है इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है। इसको एनाएरोबिक तरीके से मैंने बताया था, मतलब ऑक्सीजन के बगैर कैसे खाद बनानी है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। वीडियो पर लिंक दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा लिक्विड कंपोस्ट भी आप बनाकर दे सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट भी आप बनाकर दे सकते हैं, गाय के गोबर की कंपोस्ट भी आप बनाकर दे सकते हैं। कैसे बनानी है सभी के ऊपर इस चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। खाद के अलावा सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है ना पौधे के ऊपर, जब कीड़ों का अटैक होता है तो उसको कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी बात होती है। अगर हम कीड़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं पाएंगे तो हमारी पूरी की पूरी बेल ही सूख जाएगी, क्योंकि कीड़ों का हमला पत्तों के ऊपर ज़्यादा होता है। रस चूसने वाले ऐसे कीड़े जो पत्तों का रस चूस लेते हैं तो खाना नहीं बना सकते। ये पत्ते रोशनी की वजह से पत्ते जो खुराक बनाते हैं वो बना नहीं पाएंगे तो फल लग नहीं पाएगा। इसलिए ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड में बहुत सारे हर 3 दिन के बाद स्प्रे करता रहा। वो पेस्टिसाइड क्या था फिर भी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई केमिकल पेस्टिसाइड नहीं है या फिर आप केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते, ऑर्गेनिक देसी टोटकों पर अमल करना चाहते हैं, तो फिर कभी मैं सर्फ वाला पानी का स्प्रे करता था। 1 लीटर पानी के अंदर आधा टीस्पून कोई सा भी लिक्विड सोप या सर्फ डाल लीजिए और उसके अंदर आधा टीस्पून कोई सा भी कुकिंग ऑयल डाल लीजिए। अगर नीम ऑयल है तो वो डाल लीजिए आधा चम्मच। उसको खूब अच्छे से शेक कीजिए और उसके बाद पत्तों के नीचे, ऊपर, फल के ऊपर, फूलों के ऊपर खूब अच्छे से स्प्रे कीजिए। हर 3 दिन के बाद ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि जब गर्मी शुरू हो रही होती है यानी बाहर के दिनों में काफ़ी हद तक वाइट फ्लाई और माइट्स बहुत अटैक करते हैं। पत्तों की ग्रोथ जब रुक जाती है तो फल लगना फिर बहुत दूर की बात है। भूल जाइए कि उस पौधे के ऊपर फल लग पाएगा। पत्तों की हालत और बनावट अच्छी होगी तो फिर फल लग पाएगा, अदरवाइज़ फल नहीं लगेगा। और कभी मैं कड़वे पत्तों के थ्रू बना हुआ एंजाइम उसका पेस्टिसाइड का स्प्रे करता रहा हूँ। हर 3 से 4 दिन के बाद कोई ना कोई बदल कर मैं स्प्रे करता रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारा अटैक हुआ वाइट फ्लाई और माइट्स का। एक बार पौधों की ग्रोथ रुक सी गई थी, लेकिन दोबारा से नए नए पत्ते आकर उसकी ग्रोथ बढ़ने लगी। तो ऑर्गेनिक टोटके हर टाइम काम नहीं करते, मुसलसल हमें हर 3 से 4 दिन के बाद रिपीट करना पड़ता है। खाद भी मैं हर 3 से 4 दिन के बाद देता था पानी के अंदर हल करके, और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी हर 3 से 4 दिन के बाद मैं स्प्रे करता था, लेकिन शाम के टाइम। खाद भी शाम के टाइम दें तो अच्छा है और पेस्टिसाइड भी शाम के टाइम पत्तों के ऊपर करें स्प्रे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब पेस्टिसाइड का हम स्प्रे करते हैं अगर धूप होगी तो पत्तों के ऊपर ज़्यादा देर के लिए उसका मॉइस्चर बना नहीं रहेगा। धूप लगने की वजह से वो पत्ते सूख जाएंगे, इस वजह से पेस्टिसाइड का असर नहीं होगा। तो शाम के टाइम या रात के टाइम आप करेंगे तो काफ़ी देर तक पत्तों के ऊपर नमी बनी रहेगी, और अगर इसके ऊपर कीड़े होंगे तो वो मरते रहेंगे या फिर भाग जाएंगे। जब बेल के ऊपर ज़्यादा फल लग जाता है, बोझ पड़ जाता है, तो फिर इसके पत्तों का साइज़ भी छोटा होने लगता है। अगर आपके पौधे के ऊपर कोई अभी फल नहीं लगा तो फिर पत्तों का साइज़ काफ़ी हद तक बड़ा भी हो सकता है। तो हलवा कद्दू की बेल लगाने के लिए हमेशा मौसम याद रखिएगा। 15 फरवरी से 15 मार्च का एक महीना मिलता है, इसी दौरान आपने बीज लगा लेने हैं, और बीज फुल धूप वाले एरिया में ही लगा लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 15 फरवरी से 15 मार्च का एक महीना ऐसा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्म लू नहीं चलती, पानी जल्दी खुश्क नहीं होता, क्योंकि जब हम बीज लगाते हैं तो बीज मिट्टी के ऊपर वाली सतह पर ही मौजूद होते हैं, और सबसे पहले मिट्टी का ऊपर वाला सरफेस ही खुश्क होता है, उसके बाद नीचे वाला लेवल आएगा। तो 5 से 10 दिन के अंदर इसके बीज जर्मिनेट हो जाएंगे और फिर ये बेलों की सूरत ले लेंगे।
बस इसको संभालने की ज़रूरत है। अगर ज़मीन होती तो इसके ऊपर और भी ज़्यादा फल लगा होता, क्योंकि ज़मीन के ऊपर ये बेल फैल जाती है, मॉइस्चर लेवल बना रहता है, पानी की कमी नहीं होती, हीट की वजह से पौधे मुरझाते नहीं हैं। अब ये देखिए ये टहनी मुरझा रही है क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये दीवार भी काफ़ी गर्म है, पूरा दिन की धूप इसके ऊपर आती रही है, इस वजह से बेलें मुरझाई सी रहती हैं। जैसे ही शाम का टाइम होगा, मौसम ठंडा होगा तो दोबारा से इसकी टहनियाँ खड़ी हो जाएंगी। तो छतों के ऊपर सब्जियां लगाना थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन 12 इंच के गमले के अंदर एक बेल लगाकर उसके ऊपर फ्रूट लगना इम्पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता कि एक भी हलवा कद्दू 12 इंच के गमले के अंदर लग पाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी बेल बन जाती, इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसकी जड़ें भी होती हैं। तो छोटे से 12 इंच के गमले के अंदर ये बेचारी कितनी ग्रोथ कर सकेगी। अब इसका तना ही देख लीजिए, ये तना भी हलवा कद्दू की बेल का ही है। अब ये ग्रो बैग 24 इंच का है और 11 इंच इसकी गहराई है। इतनी ज़्यादा मिट्टी होने के बावजूद इसकी जड़ें ऊपर वाली साइड पर आ गई हैं। तो 12 इंच के गमले के अंदर तो ये फल दे नहीं पाएगा। बस ऑर्गेनिक गार्डनिंग करनी है तो इस चैनल के साथ बने रहिए। वक्त के साथ साथ आपको ऑर्गेनिक गार्डनिंग सिखाता रहूँगा, क्या क्या हम ऑर्गेनिकली लेकर चल सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक गार्डनिंग थोड़ी सी मुश्किल है, काफ़ी टाइम टेकिंग भी है। हर दिन आपको फोकस रखना पड़ता है, गमलों में मिट्टी खुश्क तो नहीं होगी, किसी किस्म का कीड़ों का हमला तो नहीं हो गया। हर 3 से 4 दिन के बाद आपको खाद का इस्तेमाल भी करना पड़ता है देसी, और साथ में कीड़े मारने वाली स्प्रे का इस्तेमाल भी करना पड़ता है देसी वाला, जैसा कि मैं भी इस साल करता आया हूं। और यकीन मानिए, मैं घर से अगर बाहर भी होता हूं, कहीं पर भी गया हूं, लेकिन मेरा ध्यान पीछे ही होता है कि मेरे पौधों के ऊपर स्प्रे हुआ है या नहीं। अगर एक बार भी पौधों के ऊपर स्ट्रेस आ गया, क्योंकि ये सब्ज़ी देने वाले पौधे सीजनल होते हैं, कुछ महीनों ही इसकी उम्र होती है, और अगर एक बार भी स्ट्रेस आ गया, चाहे वो पानी कम देने का हो, चाहे कीड़ों का हमला हो या कुछ भी हो, तो फिर पौधे की ग्रोथ ऑटोमेटिकली रुक जाएगी और फिर ये रिकवर नहीं हो पाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा हलवा कद्दू मुझे दिख रहा है, देखिए कितना क्यूट सा है। हो सकता है कि ये फ्रूट बनना शुरू हो जाए, हो सकता है कि ये कुछ बड़ा हो और उसके बाद पीला होकर गिर जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन घबराना नहीं है। अगर फ्रूट हमारा ख़राब भी होता है तो क्या हुआ, अभी तो मौसम शुरू हुआ है और दिसंबर के महीने तक इनका मौसम रहता है, गर्मी का मौसम काफ़ी लंबा होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती। आपका काम क्या है, टाइम पर खादें देते रहना। आपका काम क्या है, टाइम पर पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहना, ताकि कीड़ों का हमला भी पौधों के पत्तों के ऊपर ना हो और पौधों को खाद भी टाइम टू टाइम हर 3 से 4 दिन के बाद मिलती रहे ऑर्गेनिकली। अगर आप केमिकल खाद देते हैं, NPK खाद देते हैं, 20-20-20 देते हैं या 5-15-45 देते हैं, कोई सी भी खाद देते हैं, तो 7 दिन के बाद आप रिपीट कर सकते हैं। लेकिन मैं ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल कर रहा हूँ इस बार, इसलिए मुझे हर 3 से 4 दिन के बाद खाद रिपीट करना पड़ती है। अब मैं चलता हूँ, बहुत गर्मी है यहाँ पर, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।